अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपने एक से ज़्यादा घर इंक्रीज़ करने हैं या डिक्रीज़ करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपके प्रोजेक्ट में आपने, जैसे हम आस्तीनें बनाते हैं, तो आस्तीनें अगर आप नीचे से कफ से बनाना शुरू कर रहे हैं और ऊपर लेके जाएंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसमें घर इंक्रीज करेंगे। फिर इसी तरह मैंने आपको बच्ची का अपर सा दिखाया था, जिसमें मैंने आहिस्ता से यानी गले के साइज का वो शुरू किया और उसके बाद उसे इंक्रीज करते 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 उसे कंधों की चौड़ाई तक मैंने उसको इंक्रीज किया। तो उसमें हम नॉर्मली, अगर आपने इंक्रीज करना है तो ये एक घर बनाया आपने, अब आप इसको उतारेंगे नहीं इस वाले घर को, और बजाय दोबारा उधर से इसका जो बैक लूप है, एक आप घर इससे बनाएंगे। तो ये अब आपका दो घर बन गए, एक से दो घर बन गए। ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ आपको पहले भी दिखाया था पिछली वीडियो में कि अगर आपने निट टू टुगेदर करना है तो वो आपका सिंपल ऐसे रहता है, यानी अगर आपने डिक्रीज करनी है तो ये दो इकट्ठे बुन लें। ये आप कर सकते हैं। अगर आपने पर्ल वाइज करना है या निट वाइज करना है, ये आप उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप यहाँ से करेंगे तो ये इस तरफ इसकी झुकाव इस डिक्रीज का इस तरफ होगा। तो दोबारा से मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपने एक घर डाला, ये आपने इसकी बैक लूप से दोबारा, अब क्योंकि बैक लूप का मैं आपको पहले भी एक बता चुकी हूँ कि ट्विस्टेड में हम जाते हैं, को पता है कि बैक लूप से अब ये हमने दो घर बना लिए। ठीक है। और इसी तरह अगर आपने नीड टू टुगेदर करने हैं तो आप इकट्ठे दो घर इस तरह से बना सकते हैं। अब इंक्रीज और डिक्रीज में भी बड़ा डिफरेंस होता है। एक होता है लेफ्ट साइड डिक्रीज और एक राइट साइड डिक्रीज या इंक्रीज। उसमें ये होता है कि वो आपका जो इसकी जो पैटर्न है वो या तो लेफ्ट साइड पे चलता है या राइट साइड पे चलता है। और उसमें भी आपको वेरिएशंस मिल जाती हैं, क्योंकि हर एक की जो अपीयरेंस होती है वो डिफरेंट होती है। तो कुछ लोग उसको डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, कुछ उसको डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। लेकिन ये एक सिंपल मेथड है जो आप बनाते हैं, इसमें डालते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हमने कैप शुरू की है तो मैंने आपको बताया था कि क्राउनिंग का बताऊंगी। तो जब हम 7 इंचेस पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हम उसकी क्राउनिंग करेंगे। क्राउनिंग का मतलब ये है कि हम उसके घर कम करना शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली डिक्रीज करेंगे, ताकि वो ऊपर से उसके घर जब आहिस्ता आहिस्ता कम होंगे और उसकी वो शेप उसकी बनेगी तो उससे हमारे पास अ, जो उसकी वो इस तरह की मेहराब बनती है वो बनेगी। तो अभी हम इस तरह बना रहे हैं और यूं उसको लेके जाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज करने से हमारे पास ये वाली शेप बनेगी। तो इस तरह हम उसकी शेप बनाते जाएंगे और वो कैप की शेप बनेगी उस तरह से। तो इस तरह हम क्राउनिंग बनाते हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही वो हमारा लेंथ अचीव होगी, मैं आपको क्राउनिंग करके दिखाऊंगी कि किस तरह करते हैं। क्योंकि क्राउनिंग में यही नहीं कि एक अपने इकट्ठे डिक्रीज करना शुरू कर दिए, हम हर सिलाई में गिन के घर जो है वो डिक्रीज करते हैं। जैसे फर्स्ट हमने शुरू किया तो हम गिनेंगे कि हमारे पास टोटल इतने घर थे, हम हर 5 घरों के बाद दो घर डिक्रीज कर देंगे, हर 5 के बाद दो घर डिक्रीज कर दिए, हर 5 के बाद फिर हम एक सिलाई सिंपल रिपीट करेंगे, उसमें हम कोई डिक्रीज नहीं करेंगे। फिर उससे अगली वाली सिलाई में फिर हम 4 या 3 घरों के बाद दो डिक्रीज करते जाएंगे, करेंगे। फिर उसकी अगली वाली भी जो रो होगी वो हम सिर्फ सिंपल नेट करेंगे, उसमें हम कोई डिक्रीज नहीं करेंगे। फिर उससे अगली वाली में दो के बाद डिक्रीज करेंगे, फिर एक सिंपल डालेंगे, उसके बाद जो आखिरी है उसमें हम एक एक के बाद डिक्रीज करते जाएंगे घर। और उसके बाद हम उसे उतार लेंगे और बाकी हम सुई धागे से उसको क्राउनिंग जो है उसकी सी देंगे।
तो इस तरह से हम काउंटिंग करते हैं। यानी ये नहीं होता कि आपने बस डिक्रीज ही किए जाने रैंडमली, आपने अपने घर काउंट करने हैं पहले कि कितने घर आपने लिए थे, और फिर उसके बाद आपने उन घरों को काउंट करने के बाद आपने एक चार्ट बना लेना है कि फर्स्ट रो में मैं 5 या 6 घरों के बाद डिक्रीज करूँ, और उसके बाद एक रो सिंपल विदाउट डिक्रीज, फिर एक रो आएगी जिसमें आप 4 या 3 घरों के बाद डिक्रीज कर रहे हैं, फिर एक सिंपल विदाउट डिक्रीज, फिर एक आएगी। इस तरह वो शेप बनेगी जो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही होगी। तो ग्रेजुअली डिक्रीज होगी तो वो ये जो गोल शेप आती है टोपी की वो बनेगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और स्टिच के बारे में या किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके साथ सामने आऊँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।